अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह बहुत ही न्यूट्रिशियस और डिलीशियस लेकिन बहुत ज़्यादा आसान जैक फ्रूट जिसे कटहल या फनस भी कहते हैं उसकी बिरयानी पकाना सीखेंगे। तो रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं इसे पकाना। देखिए ये आधा किलो जैक फ्रूट है। इसे मैंने बाज़ार से ही कट करके आधा किलो लिया है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा होता है और इसे मैं अब आपको कट करना बताती हूँ। इसकी जो स्किन होती है वो काफ़ी रफ़ होती है। और हाँ, याद रखिए जब भी आप इसे काटें तो पहले अपने हाथों पर तेल लगा लें और साथ ही आप जिस चाकू से इसे कट कर रहे हैं उस पर भी आप तेल लगा लीजिए, वरना ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है यानी बहुत ज़्यादा चिपकता है और आपको काटने में प्रॉब्लम हो सकती है और अपने हाथों पर चिपक सकता है। तो आपने इसे तेल लगाकर कट कर लेना है। इस तरह से हमने तेल लगाकर कट कर लेना है, इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। लेकिन इसके बीज निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसके बीज भी काफ़ी डिलीशियस होते हैं। ठीक है, ये जो जैक फ्रूट होता है ना उसका जो टेक्सचर होता है पकने के बाद ये बिल्कुल गोश्त की तरह इसका टेक्सचर होता है, तो इसीलिए इसकी जो बिरयानी होती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हमने इसके इस तरह से पीसेस करना है। रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो हमने क्या करना है, इस जैक फ्रूट का छिलका उतार लेना है। बीज निकालने की मैंने बताया कि अब पहले ज़रूरत नहीं है, बीज निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये जो जैक फ्रूट होता है ये जब कच्चा होता है तो इसकी जो है सब्ज़ी ये बिरयानी वगैरह बन जाती है और जब पका हुआ होता है तो ये फ्रूट की तरह खाया जाता है। तो देखिए अब हम इसे धोएंगे। तो पहले आप इसे रनिंग वाटर में धो लीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिए, एक बर्तन में पानी लीजिए, उसमें नींबू डाल दीजिए, नींबू का रस डाल दीजिए और नींबू का रस डालकर इस पानी में आप इस जैक फ्रूट को डाल दीजिए। यानी इन पीसेस को हमने जैक फ्रूट के पीसेस को हमने इसमें डाल देना है और फिर रख देना है। अगर आप इसे खुला रखेंगे तो ये पीसेस काले हो जाएंगे, इसीलिए हमने इसे नींबू वाले पानी में रख देना है। ठीक है, फिर आपको जब भी इसे पकाना हो तो आप इसे निकाल लें, इस नींबू वाले पानी में से निकाल लें। ठीक है, तो इस तरह से ये जो टुकड़े हैं वो काले नहीं पड़ेंगे। तो अब हम इस पर नमक डालते हैं। अब हम इसे मैरिनेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने इस पर नमक डाला टेस्ट के हिसाब से और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दीजिए और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालिए और 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डालिए और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल दीजिए और 1 टेबलस्पून बेसन यानी पिसी हुई चना दाल डाल दीजिए। ये सारा मसाला इस पर चिपका हुआ रहे इसीलिए पिसी हुई चना दाल डाली गई। और अब एक पैन में तेल गरम कीजिए। तेल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद आप ये जैक फ्रूट इस पर डाल दीजिए और हाई फ्लेम पर दोनों साइड से इसे फ्राई कर लीजिए। इसे कम्प्लीटली पकाना नहीं है, बस हाफ फ्राई करना है। तेज़ आंच पर हम इसे सभी साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और जब ये फ्राई हो जाएगा तब आप इसे निकाल लीजिए। देखिए इस तरह का कलर हमें चाहिए था। ठीक है, अब हम बिरयानी की अखनी बनाते हैं। तो इसके लिए हमने 2 टीस्पून नमक लिया या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ले लीजिए और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लीजिए, 2 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाल दीजिए, 6 हरी इलायची को खोलकर डाल दीजिए और 2 इंच की दालचीनी डालिए, आधा पॉड मेस का यानी जावित्री का अपने हाथों से क्रश करके डालिए और 4 से 5 लौंग डाल दीजिए और 3/4 टेबल स्पून या 1 टीस्पून से ज़्यादा शाज़ीरा डालिए और 1 कप तली हुई प्याज डाल दीजिए
और फिर 1 कप दही डाल दीजिए। अब 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर डाल दीजिए। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें हम डालेंगे पाव कप से थोड़ा सा ज़्यादा पुदीना और पाव कप से थोड़ा ज़्यादा हरा धनिया यानी कोथमीर, और फिर हमने इसमें 14 हरी मिर्चें डाली हैं जो चीर कर डाली हैं, और फिर आधा कप तली हुई प्याज का तेल, यानी जिस तेल में हमने प्याज तली थी वही तेल हमने आधा कप डाल दिया, और सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। अब इसके बाद डालिए हाफ़ फ्राइड जैक फ्रूट, यानी आधा तले हुए जो जैक फ्रूट थे वो हमने इसमें डाल दिए, और अब जैक फ्रूट को भी इस मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालिए। अब 3 लीटर पानी गर्म कीजिए। पानी जब उबलने लगेगा तब हमने इसमें डालना है 5 से 6 हरी इलायची खोलकर, और फिर उसमें डालिए 3 टीस्पून नमक, या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए। ये 1.25 किलो बासमती चावल है, यानी 750 ग्राम बासमती चावल है, जिसे मैंने 2 घंटे से भिगो कर रखा था। इसे अब हाई फ्लेम पर बस 4 से 5 मिनट पकाइए। 4 से 5 मिनट में ये आप चावल 80% पक जाएंगे। 75 से 80% तक हमें इसे पकाना है। ये बस 4 से 5 मिनट में पक जाएंगे। फिर उसके बाद आप इसे निथार लीजिए, मीन्स छान लीजिए। इसका पानी अलग कीजिए, यानी छान लीजिए। छानने के बाद जिस बर्तन में बिरयानी बनानी हो उसमें पहले एक तह चावल की बिछाइए, फिर उस पर तेल डालिए, और तेल डालने के बाद आपने इस पर अखनी डाल देनी है। इस तरह से आप जैक फ्रूट की बनाई गई अखनी डाल दीजिए, और फिर बाकी के चावल इस पर डाल दीजिए, और चावलों को बराबर कीजिए। देखिए अभी से कितनी अच्छी लग रही है ना। फिर उसके बाद आधा कप तली हुई प्याज का तेल डाल दीजिए, और फिर हमने ज़ाफ़रानी रंग को पानी में भिगोकर डाल दिया है, यानी पानी में मिक्स करके डाला है। आप चाहें तो ज़ाफ़रान को दूध में भिगोकर डाल सकते हैं। फिर मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 नींबू का रस, और 2 टेबलस्पून देसी घी डाल दीजिए, और हम यहाँ 1 कप काजू डाल रहे हैं। ये काजू डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अच्छा लगेगा काजू डालने से। फिर 1 कप चावलों का पानी डाल दीजिए। 1 कप पानी डालकर हमने ढक्कन लगा दिया, और ढक्कन लगाकर हमने 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पर और 20 मिनट लो फ्लेम पर पकाना है। देखिए उसके बाद कितनी बेहतरीन बिरयानी हमारी तैयार हो जाएगी। 20 मिनट लो फ्लेम पर पकाने के बाद देखिए कितनी शानदार बिरयानी हमारी तैयार है। देखा आपने, चावल बिल्कुल खिले खिले हैं, खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है, और इसके फ्लेवर्स तो क्या कहने। तो आपको पता है इसे टोटल टाइम लगा है 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम और 20 मिनट लो फ्लेम। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर याद रखिए, इसे बनाइए। बहुत ही आसान और सिंपल बिरयानी है। इसे अपने घर में ज़रूर बनाइए, और अपनी राय इस रेसिपी के बारे में ज़रूर लिखिए। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।